हाय गाइस, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रिकर्शन इन सी प्रोग्रामिंग। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, स्ट्रक्चर जो है सो नया चैप्टर है और सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाई डू वी नीड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का जरूरत हमें सी प्रोग्रामिंग में क्यों पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी वैल्यू को अगर हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कराना होगा तो हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे। सपोज मुझे 10 स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप को लिखेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। यानी हमारे ये जो 10 है हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरीका से। यानी हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जो है सो ये वैल्यू हमारे स्टोर हो जाएगा और ये जो है हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक उसी तरीका से अगर सपोज मुझे किसी कैरेक्टर को अपने कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम। इसके लिए भी सेम तरीका हम यूज करेंगे, यानी डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है सो हम उस कैरेक्टर को लिखेंगे जिसको हमें कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करवाना है। ये जो वैल्यू है वो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसी तरीका से अगर सपोज हमें फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवाना है, सेम तरीका से हम डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जिससे हमें अपने मेमोरीज में स्टोर करवाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो बेसिकली एक ही वैल्यू को स्टोर करने के लिए केपेबल है। तरीका से कैरेक्टर के केस में भी देख सकते हैं हमारा एक ही कैरेक्टर को स्टोर हो रहा है और फ्लोट के केस में देख सकते हैं एक ही फ्लोट वैल्यू हमें यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर मैं सपोज एक से अधिक इंटीजर वैल्यू को मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे हम। सपोज 10 इंटीजर वैल्यू को मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल उसका एरे ले लेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, एरे का जो नाम होगा वो और उसका यहाँ पे साइज मेंशन कर दें। जैसे इस केस में जो है सो मैं 10 इंटीजर वैल्यू को मैं इसमें स्टोर करवाना चाहता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 वैल्यू जो है सो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और ये सारे वैल्यू क्या है, होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है कि सारे एक तरीके का डेटा है, यानी सारे इंटीजर टाइप है। उसी तरीका से अगर हमें एक से अधिक कैरेक्टर को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे ले लेंगे, डेटा टाइप, एरिया का नेम एंड यहाँ पे साइज मेंशन कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल के फॉर्म में हमारे एक से अधिक कैरेक्टर यहाँ पे मेमोरीज में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये भी होमोजीनियस डेटा टाइप, यानी सारा डेटा जो है हमारा कैरेक्टर टाइप के हैं। उसी तरीका से फ्लोट के केस में भी हम अगर सपोज 10 फ्लोट वैल्यू को हम अपनी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक एरे बना लेंगे फ्लोट डेटा टाइप का। बट इन रियल लाइफ में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करना होता है। अब जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाओगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपको इनकाउंटर होगा, उसको आपको डील करना है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसके रोल नंबर हो सकता है और यहाँ पे उसके मार्क्स। हमें स्टूडेंट की इतने इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम जो है सो बेसिकली हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप के है, रोल नंबर जो है सो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप और मार्क्स जो है यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप के हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रियल लाइफ में जो है सो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ दो स्टूडेंट का जो है सो हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो आप किस तरीका से लिखोगे। उसके लिए एक तरीका है कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो है अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास स्टूडेंट 1 है, उसके लिए हम कुछ इस तरीका से हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, उसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट 1 के लिए नेम 1 और यहाँ पे साइज लिख देंगे। यहाँ पे जो है सो स्टूडेंट 1 का नेम स्टोर हो जाएगा और रोल नंबर के लिए यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ रोल 1 मैंने कर दिया है, रोल नंबर 1। उसी तरीके से मार्क्स के लिए फ्लोट मार्क्स 1। ये हो गया हमारे स्टूडेंट 1 के लिए वेरिएबल जिसमें हम स्टूडेंट 1 के नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को यहाँ पे स्टोर करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम के लिए भी अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल का नाम सिर्फ मैंने चेंज किया है नेम 2, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टूडेंट 2 का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। रोल नंबर के लिए यहाँ पे रोल 2 और यहाँ पे मार्क्स के लिए फ्लोट मार्क्स 2। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जब दो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना था तो यहाँ तक तो ईजी था, आपने यहाँ पे सिर्फ 6 वेरिएबल को ही आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ा। बट फ्रेंड्स क्या होगा, यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन सारे का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर। जैसे एग्जांपल के लिए 500 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा स्टूडेंट का अगर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो आप किस तरीका से करो। एक तो तरीका है जैसे आपने देखा कि इंडिविजुअल वेरिएबल डिक्लेयर करके, यानी कुछ इस तरीका से स्टूडेंट 1 के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। स्टूडेंट 2 के लिए भी सिमिलरली इंडिविजुअल यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। स्टूडेंट 3 के लिए भी इसी तरीका से डिक्लेयर करेंगे और इसी तरीका से आपको जो है सो यहाँ पे 500वां स्टूडेंट के लिए भी इंडिविजुअली यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। बस डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट 1 के लिए जो है यहाँ पे वेरिएबल में 1 लगा रखा है, रोल नंबर 1 है। स्टूडेंट 2 के लिए
नेम टू रोल नंबर टू, सिंपल ये डिफरेंस है। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 स्टूडेंट के लिए आप जो है सो अल्टीमेटली नेम स्टोर करने के लिए 500 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। रोल नंबर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 यहाँ पे वेरिएबल है। उसी तरीका से मार्क्स को स्टोर करने के लिए फिर से 500 है, यानी टोटल जो है सो आप 1500 वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके प्रोग्राम को आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल ना डिक्लेयर करके हम उसका एरे बना लेते हैं कुछ इस तरीका से। जैसे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कैर नेम और यहाँ पे कुछ साइज मेंशन कर देंगे 500 तरीका से। रोल नंबर के लिए यहाँ पे रोल नंबर नाम का यहाँ पे एरे बना लेंगे और यहाँ पे मार्क्स के लिए मार्क्स नाम का यहाँ पे एरे बना लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी आप सेम 1500 जो है सो अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट के सिर्फ 3 ही यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन लिया है। अगर सपोज स्टूडेंट के इस स्ट्रीम में पढ़ता है या उसके मदर फादर का ऑक्यूपेशन, अगर जैसे जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा तो ये एरे भी आपके लिए जो है सो यूजफुल नहीं होगा, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या है कि जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप को क्या हम एक जगह लिख सकते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है सो वो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट, और इस स्ट्रक्चर का आपको स्ट्रक्चर नेम भी लिखना पड़ेगा जिसको स्ट्रक्चर टैग भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को लिख दोगे, सारे वेरिएबल जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना चाहते हैं, उसके बाद उसके रोल नंबर और यहाँ पे उसके मार्क्स। और फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में जो है सो एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे सेमीकोलन, ये आपको भूलना नहीं है। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। अब इसके जो है सो यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है। अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है सो डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल के यहाँ पे कलेक्शन है। यानी देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जो है सो कैरेक्टर डेटा टाइप भी है, इंटीजर डेटा टाइप भी है और यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, जिसको एक साथ जो है सो क्लब कर दिया गया है, यानी जोड़ दिया गया है और उसका एक नाम दे दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स यही जो है सो हमारा स्ट्रक्चर है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो क्या यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ इस तरीका से, सपोज मैं नाम स्टूडेंट के नेम में यहाँ पे मैं प्रिंस लिखना चाहता हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डेटा टाइप है और इसके लिए अभी मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे एरर देगा। जैसे अगर सपोज आप अपने प्रोग्राम में इंट मेन फंक्शन के अंदर अगर आप सपोज इंट लिखोगे तो क्या इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा? नहीं होगा मेमोरी एलोकेट, क्योंकि इसके मेमोरी एलोकेट तब होगा जब आप इसके लिए वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करोगे कुछ इस तरीका से, तब जाकर के इस एक्स के लिए यहाँ पे 4 बाइट यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। मीन्स ये जो डेटा टाइप है आप इसको कुछ इस तरीका से कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये जो है सो डेटा टाइप है और ये डेटा टाइप क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हमने डिफाइन किया है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेटा टाइप है ये बेसिकली सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकता है और एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। लेकिन ये जो डेटा टाइप है ये बेसिकली हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और वो जो है सो हमारे फंडामेंटल डेटा से मिलकर बना है। कैरेक्टर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है और इसमें फ्लोट डेटा टाइप है। और इसीलिए फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप है, इसके लिए मेमोरी एलोकेशन अभी नहीं हुआ, इसलिए हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको जो है सो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इंट नाम के डेटा टाइप को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल को यहाँ पे क्रिएट किया है। उसी तरीका से इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको इसका वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। और वेरिएबल किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी ये जो है सो कंप्लीट मेरा डेटा टाइप है। ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख देता है और यहाँ पे स्टूडेंट लिखना भूल जाता है। आपको दोनों लिखना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये कंप्लीट डेटा टाइप है। और यहाँ पे सपोज मैं S1 नाम के एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, तब जाकर के इस स्ट्रक्चर का जो है सो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होगा। और कितना मेमोरी एलोकेट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है और इसका साइज कितना है? 10, यानी हमें 10 बाइट इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। उसी तरीके से रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है? यहाँ पे इंटीजर, इसके लिए यहाँ पे 4 बाइट का एलोकेशन होगा। और फ्लोट डेटा टाइप के लिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे 4 बाइट, यानी टोटल आपको 18 बाइट जो है सो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के लिए। और ये S1 नाम के वेरिएबल है, इसके लिए कुछ इस तरीका से मेमोरी एलोकेशन होगा। ये जो S1 नाम के वेरिएबल है वो बेसिकली स्ट्रक्चर वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर जो है सो इसके स्ट्रक्चर मेंबर के लिए भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा। नेम के लिए यहाँ पे 10 बाइट एलोकेट होगा, रोल नंबर के लिए यहाँ पे 4 बाइट और मार्क्स के लिए यहाँ पे 4 बाइट यहाँ पे एलोकेट होगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे स्टूडेंट, ये कंप्लीट डेटा टाइप हो गया। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपल इस तरीका से लिखेंगे, कॉमा दे करके S2 and S3। तो यहाँ पे S2 and S3 के लिए भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा, देख सकते हैं। S2 के लिए भी 18 बाइट यहाँ पे
मेमोरी एलोकेट होगा 10 बाइट नेम के लिए, रोल नंबर के लिए 4 बाइट, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, मार्क्स यहाँ पे फ्लोट है, इसका भी 4 बाइट यहाँ पे एलोकेट होगा। S3 के लिए सेम जो है सो यहाँ पे 10 बाइट 4 बाइट और यहाँ पे मार्क्स के लिए 4 बाइट यहाँ पे एलोकेट होगा। ये था एक तरीका कि हमें स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करने का। आप यहाँ पे भी जो है सो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है S4, आपके मेमोरी में S4 के लिए भी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगा, 18 बाइट यहाँ पे जो है सो एलोकेट होगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि अगर 500 स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने S1 क्रिएट किया है, S2 क्रिएट किया है, उसी तरीके से 500 यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर क्या है और हम स्ट्रक्चर का क्यों यूज करते हैं और हमें स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ता है, किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इसको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।